जय श्री राम दोस्तों। आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है। हनुमान जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि हम आज के जीवन में अगर उनके व्यक्तित्व को, उनके गुणों को अपनाएं तो हमें काफ़ी कुछ फ़ायदा मिल सकता है। मैंने जहाँ तक पढ़ा है अपनी समझ में, तो कुछ पॉइंट समझे हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला पॉइंट है कि लक्ष्य तक आराम नहीं, लक्ष्य प्राप्ति तक आराम नहीं। जब तक आपको कोई भी टारगेट है आपका, जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक आपको रेस्ट नहीं करना है, आराम नहीं करना है। जैसे हनुमान जी को सीता माता का पता लगाने के लिए भगवान ने भेजा, तो जब तक सीता माता का पता नहीं लग गया तब तक उन्होंने बीच में कहीं भी आराम नहीं किया। जब सीता माता का पता लग गया तब जाकर उनको अपने भूख लगी, खाने की भूख भी तभी लगी। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जब तक आपको अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता, आपका टारगेट पूरा नहीं हो जाता, तब तक आपको आराम नहीं करना है। टेक्निकल भाषा में इसे फोकस्ड अप्रोच कहते हैं। सेकंड पॉइंट, समस्या नहीं समाधान। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आप समाधान देखो, समस्या नहीं। जैसे एक बार लक्ष्मण जी के युद्ध में शक्ति बाण लगा, हनुमान जी को जड़ी बूटी लेने के लिए, संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा। चले गए वो द्रोणागिरी पर्वत पर, लेकिन वो जड़ी बूटी के बारे में नहीं जानते थे, मीन्स लैक ऑफ नॉलेज। लेकिन इसको उन्होंने समस्या नहीं समझा, उन्होंने उसका समाधान ढूंढा। उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया द्रोणागिरी और ले गए। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में, ईच एंड एवरी सिचुएशन वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। हमें समाधान ढूंढना है, न कि समस्या। तीसरा पॉइंट है शक्ति का उचित इस्तेमाल, पावर बैलेंस। कि अगर हमारे पास पावर है तो हमें किस समय पावर दिखानी है और किस समय नहीं दिखानी, ये हनुमान जी से हम भली भांति सीख सकते हैं। जैसे एक चौपाई है, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। सीता माता को उन्होंने छोटा सा रूप रख के दिखाया और उसी रूप को विकट रूप में रख के लंका को जलाया। तो उनको भली भांति पता था कि मेरी पावर का कहाँ इस्तेमाल करना है और कहाँ नहीं है। चौथा पॉइंट है अडिग आदर्श। अपने आदर्शों पे अडिग रहना चाहिए। जैसे मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांधा, तो उसके ऊपर एक चौपाई है, ब्रह्म अस्त्र तेई सांधा, कभी मन कीन विचार, जो ने ब्रह्मसर मानहु, महिमा मिटई अपार। वो चाहते तो ब्रह्म अस्त्र को तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके आदर्श थे और अपने आदर्श के प्रति उन्होंने अपनी शालीनता दिखाई और उसमें बंध गए। तो ये हनुमान जी से हमको सीखने को मिलता है कि अपने आदर्शों पे अडिग रहना चाहिए। पांचवा पॉइंट है चतुराई, क्लेवरनेस। जब हनुमान जी सीता माता का पता लगाने के लिए समुद्र पार कर रहे थे, तो सुरसा नाम की एक राक्षसी आई और उन बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले सिंपल से कि भाई मैं अभी राम जी के काम से जा रहा हूँ, आते टाइम तुम मेरे को खा लेना। वो नहीं मानी, तो हनुमान जी ने तुरंत देर न करते हुए, अपनी चतुराई दिखाते हुए छोटा सा रूप रखा और उसके मुंह में गए और वापस आ गए। तो सुरसा ने हनुमान जी की चतुराई को देखते हुए उनको छोड़ दिया। नेक्स्ट पॉइंट है संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी थी। जब सीता जी के पास पहुँचे अशोक वाटिका में, तो सीता जी उनको पहचानती नहीं थी, कि बोली कि मैं आपको नहीं पहचानती और मुझे कैसे ये विश्वास हो कि आप भगवान राम ने ही आपको भेजा है। तो सीता जी को इतना अच्छी तरीके से उन्होंने बताया अपनी कम्युनिकेशन स्किल से। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। इस तरह से उन्होंने सीता जी को अपने जो कम्युनिकेशन स्किल थी उससे समझाया। तो सीता जी को ये विश्वास हो गया कि प्रभु श्री राम ने ही इनको भेजा है। एक और वाकया है हनुमान जी की कम्युनिकेशन स्किल का, कि रावण की सभा में जब उनको पकड़ के ले गए थे, तो रावण उनसे बोला कि तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। तो हनुमान जी बोले मैं जानता हूँ, तुम वही रावण हो ना जिसे बाली ने 6 महीने तक अपनी आँख में दबा के रखा था। तो सामने वाले का, रावण का, अपने कॉम्पिटिटर का कॉन्फिडेंस एक झटके में ही तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया।
तो ये थी हनुमान जी की कम्युनिकेशन स्किल। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और छठा और लास्ट पॉइंट है नम्रता, सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा थी। हनुमान जी सीता माता का पता लगा के आए, लंका को जला कर आए, पूरी नष्ट करके आए, इतना बड़ा काम करके आए, आके प्रभु के चरणों में बैठ गए। प्रभु ने पूछा, हनुमान बताओ क्या करके आए, सीता का पता लगा या नहीं लगा? हनुमान जी चुप, बोल ही नहीं रहे थे, बैठे थे भगवान की चरणों में। आंखों में से आंसुओं की धारा निकल रही थी, लेकिन वो अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तब जामवंत जी बोले, नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहज सो मुख ने जाई सो बरनी। कि हे प्रभु, जो हनुमान जी ने किया है उसकी प्रशंसा तो सैकड़ों सहस्त्रों मुख से भी नहीं कर सकते। तब जामवंत जी ने हनुमान जी की सारी, जो वो सीता माता का पता लगा के आए थे, लंका को जला के आए थे, नष्ट करके आए थे, सब भगवान श्री राम को बताई। तब भगवान ने उनको उठाकर हृदय से लगाया। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। और हनुमान जी को अपने किए का रिवॉर्ड मिल गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने किए हुए काम की बड़ाई खुद स्वयं नहीं करनी है, दूसरे आपकी बड़ाई करें तो मज़ा। तो हनुमान जी का ये चरित्र चित्रण जो मेरे द्वारा मेरी समझ में किया गया है, आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस तरह के प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान।